अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है सदा हुसैन और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एस्ट्रोन अकेडमी। आज हम यूनिट नंबर 7 के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे और 7.1 एक्सरसाइज इंशाल्लाह हल करेंगे। 7 नंबर यूनिट जो है लीनियर ग्राफिक एंड देयर एप्लीकेशंस। यहाँ पर लीनियर इक्वेशंस के बारे में पढ़ेंगे और उनको ग्राफ्स के अंदर पुट करना के बारे में सीखेंगे। एक्सरसाइज 7.1 है जिसके अंदर टोटल 9 क्वेश्चन है और यहाँ पर हम कोशिश करेंगे आधे क्वेश्चन इस वीडियो के अंदर हल करेंगे और बाकी जो रहते हैं क्वेश्चन आधे वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हल करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 है डिटरमाइन एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट इन द फॉलोइंग पॉइंट्स। यहाँ पर कह रहा है कि एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट के बारे में आप लोग हमें बताएं। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर कह रहा है डिटरमाइन द एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स इन द फॉलोइंग पॉइंट्स, जिसके अंदर पार्ट नंबर 1 है -a=-2, तो यहाँ पर एक्स और वाई कोऑर्डिनेट की हमें वैल्यू बतानी है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, एफ सी सा वो हमारी वैल्यू क्या होगी, फर्स्ट जो एक्स की वैल्यू होगी उसको हम एफ सी सा कहेंगे और दूसरी जो वैल्यू होगी हमारी उसको क्या कहते हैं, ऑर्डिनेट। ऑर्डिनेट की वैल्यू हमारी क्या होगी, +2 वैल्यू होगी। तो सेकंड क्वेश्चन भी इस तरह से ही हम हल करेंगे। सेकंड वैल्यू है b5, -1, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 5 को हम क्या लिखेंगे, एफ सी सा लिखेंगे और यहाँ पर हम क्या करेंगे, कामा और -1 की वैल्यू को हम क्या लिखेंगे, ऑर्डिनेट। इस तरह से बाकी जो पार्ट्स है आप लोग भी आसानी से कर सकते हैं क्योंकि सेम ही हमें आंसर लिखना है और डिफरेंट कोई चीज़ नहीं है इसके अंदर। सेकंड नंबर क्वेश्चन है हमारा, मेंशन द क्वाड्रेंट इन विच द ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स लाइज। यहाँ पर कह रहा है कि क्वाड्रेंट हमें बताएं कि कौन सा है जो यहाँ पर ये जो वैल्यू गिवन है वो उसके अंदर पुट करेंगे। तो क्वाड्रेंट नंबर बताएं कि कौन सा होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं ग्राफ बनाऊँगा और ग्राफ बनाने के बाद समझा भी देता हूँ आप लोगों को, ताकि यहाँ पर हम एक्स रखेंगे और यहाँ पर हम एक्स डैश रखेंगे, यहाँ पर वाई और वाई डैश रखेंगे। यहाँ से लेकर यहाँ पर हमेशा सेंटर पे ज़ीरो वैल्यू होती है। ज़ीरो की इस तरफ वैल्यू हमारी प्लस की वैल्यू होती है 1 2 3 4 5, इस तरह से 1 2 3 4 5। और यहाँ पर वैल्यू होती है +1 और +2 +3 और +4, लेकिन वाई की वैल्यू होती है यहाँ पर -1 -2 -3, इस तरह से यहाँ पर -1 -2 -3 -4 वैल्यू इस तरह से रखेंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर नोट करें तो फर्स्ट वैल्यू हमारी क्या कहलाती है, एक्स की वैल्यू कहलाती है, दूसरी वैल्यू क्या कहलाती है, वाई की वैल्यू कहलाती है। एक्स की वैल्यू अगर नोट करें तो +2 है, तो +2 एक्स की वैल्यू यहाँ पर ये एक्स की लाइन है पूरी, उसके अंदर अगर नोट करें तो प्लस की वैल्यू यहाँ से लेकर यहाँ तक होगी और माइनस की वैल्यू एक्स की यहाँ से लेकर यहाँ तक होगी। तो +2 यहाँ पर हमें गिवन है, तो क्या करेंगे हम यहाँ पर चेक करेंगे, +2 यहाँ पर है, मतलब यहाँ पर नोट करेंगे, हल्की सी छोटी सी डॉट देंगे। उसके बाद -1 चेक करेंगे किसके अंदर वैल्यू है, माइनस की, और वाई की वैल्यू है, तो वाई के अंदर वैल्यू जो है माइनस की नीचे वैल्यू होती है, तो यहाँ पर होगी -1। तो ये दोनों आपस में मिलाएंगे लाइंस, तो ये यहाँ पर पॉइंट बन रही है। ये अगर हम क्वाड्रेंट देखें तो ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड है, ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट। तो यहाँ पर हमारा आंसर लिखेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट लिखेंगे, या हम इस तरह से भी लिख सकते हैं Q4 भी लिख सकते हैं। सही है। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर -3 वैल्यू है और +3 वैल्यू है, मतलब एक्स की वैल्यू अगर हम नोट करें तो -3 यहाँ पर है और +3 यहाँ पर है, तो मतलब ये क्वाड्रेंट कौन सा हो गया, Q2 हो गया। तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड भी है, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 2 रेडिकल 2, -2 रेडिकल 2। तो अच्छा, हमें यहाँ पर क्या करना है, रेडिकल 2 को आप लें या ना लें, लेकिन यहाँ पर नोट करें, यहाँ पर फर्स्ट वैल्यू एक्स की जो है हमारी प्लस की है, वाई की वैल्यू माइनस की है। प्लस की है तो एक्स की वैल्यू इस तरफ होगी और माइनस की वैल्यू है तो यहाँ पर होगी, मतलब ये फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया। तो इसको यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, आंसर के अंदर Q4 लिखेंगे, मतलब क्वाड्रेंट नंबर 4 लिखेंगे। इस तरह से बाकी जो 2-3 पार्ट्स है आप लोग खुद भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारा, प्लॉट द फॉलोइंग पॉइंट्स A B C D इन द XY प्लेन। यहाँ पर A और B C और D की वैल्यू गिवन है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पॉइंट्स प्लॉट करेंगे। मैंने पहले भी ग्राफ आप लोगों को बताया था, ये एक्स होगा, ये एक्स डैश कहलाएगा, ये वाई होगा और ये वाई डैश कहलाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या होता है, 0 होता है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 रखेंगे। यहाँ पर हम क्या रखेंगे, -1 -2 -3 -4 -5 रखेंगे, क्योंकि एक साइड जो प्लस की वैल्यू होती है एक्स के अंदर, दूसरी साइड क्या होती है, माइनस की वैल्यू होती है, -3 -2 -1। यहाँ पर वाई के अंदर भी इस तरह से प्लस की वैल्यू होगी एक साइड और दूसरी साइड क्या वैल्यू होगी, माइनस की वैल्यू होगी, -1 -2 -3 -4 -5 रखेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे, ए की वैल्यू क्या पुट करेंगे, 2, 1। तो 2 यहाँ पर किस तरफ है, इस तरफ है, और 1 भी इस तरफ है, तो मतलब छोटी सी हम लाइन निकालेंगे, यहाँ पर एक डॉट देकर इसको सर्किल कर देंगे, ये हमारी ए की वैल्यू है, और दूसरी बी की वैल्यू है 3, 2।
3 इस तरफ है और 2y की वैल्यू इस तरफ है, तो मतलब यहाँ पर होगी 3, 2 और यहाँ पर तीसरी वैल्यू है -3, 4 -3 यहाँ पर है, 4 की वैल्यू ऊपर है, तो यहाँ पर ऊपर लाइन लेकर जाएंगे 4 के दरमियान में, यहाँ पर डॉट निकाल देंगे, इसको हम कहेंगे C। और उसके बाद लास्ट वैल्यू है D -4, -5 और नीचे -5, तो नीचे इस तरफ चले आएंगे, ये 4 वैल्यू यहाँ पर रखेंगे D की वैल्यू। इस तरह से हम वैल्यू प्लॉट करेंगे ग्राफ के अंदर। बाकी जो 2-3 क्वेश्चन है आप लोग इस तरह से प्लॉट के अंदर जो ना पुट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर कह रहा है ड्रॉ द लाइन सेगमेंट AB बाय जॉइनिंग द पॉइंट्स A 4,6 B = -6,8। तो सबसे पहले हम ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ के अंदर ये वैल्यू हमें पुट करनी है जो यहाँ पर मैंने क्वेश्चन के अंदर गिवन है। तो सबसे पहले हमें वैल्यू क्या गिवन है, 4,6 है, तो मतलब यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 रखेंगे और यहाँ पर हम क्या करेंगे 5 7 8, तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7, तो -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 रखेंगे, 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 -5 रखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से वैल्यू रखेंगे, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 भी रखेंगे यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर 8 वैल्यू गिवन है। 4,6 रखेंगे, 4 x की वैल्यू है, 6 y की वैल्यू है, तो 4 यहाँ पर नोट करेंगे और 6 की वैल्यू क्या होगी, ऊपर होगी, तो यहाँ पर हम क्या रखेंगे, अच्छा यहाँ पर प्लस की वैल्यू है, +2 +3 +4 इस तरह से वैल्यू रखेंगे, ये माइनस की वैल्यू नहीं है, माइनस की वैल्यू नीचे रखेंगे। तो यहाँ पर है 4,6, तो 4 यहाँ पर है और 6 यहाँ पर रखेंगे इस जगह पे। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, सेकंड नंबर वैल्यू है -6,8, -6 यहाँ पर है, -6,8 यहाँ पर है वैल्यू, तो इसको लेकर जाएंगे इस जगह पे, ये यहाँ पर आ गई है, सर्किल निकाल के आपस में लाइनें दोनों मिलाएंगे, तो ये हमारी हो गई AB लाइन हो गई। कह रहा है कि AB बाय द जॉइनिंग द पॉइंट, यहाँ पर कह रहा है A और B को आपस में क्या करें, ज्वाइन करें, यहाँ पर A लिखेंगे और इसको क्या लिखेंगे, B लिखेंगे, ये हमारी लाइन क्या होगी, ज्वाइन हो गई। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर कह रहा है ड्रॉ द ट्राइंगल ABC जॉइनिंग द पॉइंट्स ABC। 3 पॉइंट्स हमें गिवन है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ग्राफ बनाएंगे, तो यहाँ पर हम लिखेंगे x और x, यहाँ पर क्या हो जाएगा y और ये क्या हो जाएगी y, यहाँ पर 0 1 2 3 4 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4 रखेंगे, -1 -2 -3 और यहाँ पर हम क्या रखेंगे, -4 रखेंगे और यहाँ पर हम वैल्यू क्या रखेंगे 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 और यहाँ पर थोड़ा नीचे लेकर जाएंगे क्योंकि यहाँ पर वैल्यू -6 तक है, तो -5 -6 रखेंगे। तो हम आगे क्या करेंगे, सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट जो है वो पुट करेंगे -1,4, -1 यहाँ पर लेंगे और y की वैल्यू 4 लेंगे, मतलब 1 से लेकर यहाँ तक 4 तक लेकर जाएंगे, इसको सर्किल कर देंगे। उसके बाद -3 -6 यहाँ पर है और -6 मतलब नीचे जाएंगे, तो यहाँ पर लाइन लेकर आएंगे, यहाँ पर ये हम सर्कल निकाल देंगे। उसके बाद थर्ड नंबर वैल्यू है 3, -2 यहाँ पर तक वैल्यू आएगी, तो ये हमारा ट्राइंगल बन जाएगा और ये हम इसको आपस में पॉइंट्स को मिला देंगे, ये हमारा ट्राइंगल आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा ड्रॉ द रेक्टेंगल ABCD बाय जॉइनिंग द पॉइंट्स A B C और D। हमें 4 वैल्यूज़ गिवन है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक ग्राफ बनाएंगे। उस ग्राफ के अंदर क्या करेंगे, यहाँ पर x और x सपोज करेंगे, यहाँ पर y और यहाँ पर y की लाइन देंगे। यहाँ पर 0 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह से ये लाइन देंगे। और यहाँ पर मैं नंबर नहीं दे रहा, डायरेक्ट मैं आंसर लिख रहा हूँ 0 to 1, 0 और -1 यहाँ पर होगी फर्स्ट वैल्यू, तो यहाँ पर हम सर्किल बनाएंगे। उसके बाद है 0 to 5, 0 to 5 5 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर लिखेंगे, मतलब 5 यहाँ पर है। उसके बाद 7, -1, 7 वैल्यू होगी 1 2 3 4 5 6 7 7 2 और दूसरी वैल्यू है -1 क्या होगी, नीचे होगी, मतलब यहाँ पर हम लाइन बनाएंगे। उसके बाद दूसरी वैल्यू 7 to 5, तो यहाँ पर आएगी, यहाँ पर हम सर्किल निकालेंगे, आपस में मिलाएंगे तो ये हमारी तस्वीर फिगर जो बन रही है वो कौन सी बन रही है, एक रेक्टेंगल की तस्वीर बन रही है। यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पर क्या कह रहा था क्वेश्चन में, ड्रॉ द रेक्टेंगल। तो यहाँ पर हम तकरीबन 6 क्वेश्चन मुकम्मल कर दिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर बाकी जो क्वेश्चन 3 रहते हैं 7, 8 और 9 इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हल करेंगे। तो यहाँ तक अगर किसी को कोई क्वेश्चन वगैरह हो तो कमेंट के अंदर पूछ सकता है। थैंक यू वेरी मच।